हेलो एवरीवन। आज हम लोग काव्य शास्त्र पे चर्चा करेंगे और इसमें ज़्यादा तो नहीं, एक ही संप्रदाय को हम लोग लेंगे लेकिन थोड़ा अच्छे से समझेंगे। और ये तो जो घटना चक्र है उसमें मैं कैसे पढ़ती थी आपको मैं ये दिखा रही हूँ, है ना। और इसके साथ जो मैं लिखती थी जब सर पढ़ाते थे मैं लिखती रहती थी, तो उसको भी मैंने नोट किया है, तो वो भी आपको मैं दिखाती हूँ कि दोनों को मिला के मतलब कैसे एक मैनेज करना है आपको कि कैसे क्या करें कि एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकल पाएँ कम समय में। तो सबसे बड़ी बात है कि टाइम की बात होती है कि टाइम कम है तो हम जल्दी से जल्दी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे इसमें देखिए पीजीटी परीक्षा 2000 का ये दोहराया हुआ है क्वेश्चन है काव्य शास्त्र में। ये घटना चक्र है, किताब है, आप लोग पूछेंगे फिर तो मैं बता दूं। और इसी टाइप की मतलब प्रैक्टिस मतलब करने के लिए, जैसे क्वेश्चन देखने के लिए कि पूरा और बाकी जैसे नेट जेआरएफ सारी चीज़ें इसमें हैं। और इसका टीजीटी पीजीटी सबका मतलब क्वेश्चन है इसमें पुराने। तो इसे ना ये पता चल जाता है कि किस लेवल के कैसे प्रश्न आते हैं। हालांकि देखिए क्वेश्चन दोहराएगा नहीं, मैं पहले ही बता रही हूँ क्वेश्चन दोहराता नहीं है, लेकिन हाँ जो इसके डिटेल नीचे दिए हुए हैं इससे आपका बेस बनेगा और हो सकता है उससे कोई क्वेश्चन आपको घुमा के दे सकता है। तो पढ़ने में मतलब फ़ायदा ही है, आपका एक बेस बनेगा। तो मैं अपनी लिखी हुई चीज़ें भी दिखाऊंगी अभी, उसको भी देख लीजिएगा। और ये घटना चक्र में जो क्वेश्चन है इसको भी देख लीजिए। तो काव्य शास्त्र में जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न दिया है कि काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा। और देखिए मैंने पहले प्रश्न पे आप देख रहे होंगे कि मैंने टिक लगाया हुआ है। इसी तरह से जब मैं पढ़ती थी तो जिस क्वेश्चन को मैं देख लेती थी उसको एक बार टिक जरूर लगा लेती थी कि ऐसा लगता था कि हाँ मैंने इसको देखा है ना, कवर किया मैंने इसको। और तो ये था, सारी चीज़ें अपने हिसाब से मैं करती थी। तो काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा, यानी कि पहले कौन से मतलब किस तरह से उसका विकास हुआ, पहले कि कौन कौन सी चीज़ें आई। तो देखिए इसका उत्तर में देख लेते हैं। अब देखिए इसका आंसर दे दिया है बी, है ना, यानी कि रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि और चित्र, ये सारे संप्रदाय हैं, मतलब ऐसे आते गए। लेकिन इसका थोड़ा डिटेल हम जान लेते हैं। अब देखिए कि संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास भरत मुनि। अब भरत मुनि के नीचे मैंने अंडरलाइन किया यहाँ पर, ठीक है। भरत मुनि 200 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। ये रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, कौन, भरत मुनि। आचार्य भामा अलंकार के आचार्य माने जाते हैं। अभी हम लोग देखें यहाँ पे कि ऊपर हम लोग देखें रस के बाद अलंकार आता है, ठीक है। तो आचार्य भामा अलंकार के आचार्य माने जाते हैं। ये चीज़ आपको जैसे याद करते चलना है। इन्होंने अपने ग्रंथ में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों से अपना परिचय दिखलाया है। बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों से, कौन, भामा। इस आधार पर भी इनको 5वीं 6ठी शताब्दी के मध्यकाल ठहराया जा सकता है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 5वीं 6ठी शताब्दी में भामा। संस्कृत के काव्यशास्त्रों में वामन का विशिष्ट स्थान है। संस्कृत काव्यशास्त्रों में वामन का विशिष्ट स्थान है। उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है। ये इंपॉर्टेंट है, रीति को काव्य की आत्मा किसने माना है, ये पूछता है तो वामन। और साहित्य जगत में रीति संप्रदाय नामक एक नवीन संप्रदाय को जन्म दिया। तो रीति संप्रदाय कौन हो जाएगा, वामन। आचार्य बलदेव उपाध्याय के मत में वामन का समय 800 ईस्वी के आसपास रखा जाना चाहिए, 800 ईस्वी, है ना। ईसा पूर्व और ईस्वी पे ध्यान दीजिएगा, 57 का अंतर होता है। और ये ईस्वी है, अभी देखिए भरत मुनि का 200 ईसा पूर्व था। तो ये जो है मतलब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ईस्वी है कि ईसा पूर्व है। अब देखिए कुंतक काव्यशास्त्र के इतिहास में वक्रोक्ति जीवितकार के नाम से प्रसिद्ध है। कुंतक वक्रोक्ति, जैसे अब मैं कैसे पकड़ लेती थी ना, जैसे कुंतक क, अब वक्रोक्ति क आ रहा है ना सेकेंड अक्षर पे, तो कुंतक अब वक्रोक्ति दूसरे पे, है ना, जीवितकार के रूप नाम से प्रसिद्ध है। इनको 10वीं शताब्दी ईस्वी के अंतिम भाग में रखा जाता है। आनंदवर्धन को ध्वनि संप्रदाय, अब आनंदवर्धन को ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक। अब आनंदवर्धन को ध्वनि कैसे, भाई ध्वनि को सुनने से आनंद आता है कि नहीं आता है, तो बस तो आनंदवर्धन ध्वनि, है ना। इस तरह से मैं याद करती थी, दोनों को ऐसे समझ समझ के। का जन्मदाता माना जाता है। इनका समय 9वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य भाग सुनिश्चित किया गया है। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र। औचित्य को कैसे पढ़ेंगे, तो देखिए दो मात्रा है ना, अ पे क्या है, 2 मात्रा ऊपर लगी है। अब देखिए क्षेमेंद्र, अब छे पे भी एक मात्रा और में पे भी एक मात्रा, 2 मात्रा हो गई ना। मतलब मैं अपने दिमाग में ऐसे बैठाई थी चीज़ों को। तो औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र, मतलब ऊपर भी 2 मात्रा है, और 2-3 बार जब पढ़ लेंगे ना दिमाग में चीज़ें बैठ जाती हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि मतलब ये सही विकास क्रम क्या है काव्य उसका, संप्रदायों का। अब जो है
हम थोड़ा सा आगे देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। काव्य का सर्वस्व कहा गया है, किसको कहा गया है? अब अलंकार को। अब देखिए इसका डिटेल जान लेते हैं। अगर अलंकारवादियों ने अलंकार को काव्य का सर्वस्व कहा है, भामा ने अपने काव्य अलंकार में। अब काव्य अलंकार पूछ सकता है किसका है ना। देखिए इसमें कई क्वेश्चन निकल जाते हैं आपके। काव्य अलंकार भामा नामक ग्रंथ में केवल अलंकार को ही काव्य की आत्मा सिद्ध करते हुए उसका विस्तृत विवेचना किया है। भामा के उपरांत दंडी, उद्भट और रुद्रट ने अलंकार विवेचना को और भी अधिक पुष्ट एवं विस्तृत किया है। अब औचित्य पे आ जाते हैं। आज हम औचित्य मतलब संप्रदाय को ही थोड़ा डिटेल में जानेंगे, है ना। जैसे मैंने लिखा था उसको भी हम लोग जानेंगे। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाला आचार्य कौन है? तो आचार्य क्षेमेंद्र हैं। ठीक है, क्षेमेंद्र औचित्य अभी मैंने समझाया। अ पे 2 मात्रा और क्षेमेंद्र, 6 पे 1 मात्रा, में पे 1 मात्रा, 2 मात्रा हो गई। तो यानी कि औचित्य के कौन है? क्षेमेंद्र। ऐसे 2-4 बार बोले औचित्य क्षेमेंद्र, याद हो जाएगा। तो अब इसका डिटेल जान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य क्षेमेंद्र हैं। आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य में रस को महत्व दिया है, ठीक है। और परंतु उनका विचार है कि औचित्य के अभाव में रसानुभूति असंभव है। इस कारण उन्होंने औचित्य को सर्वाधिक महत्व देते हुए काव्य की आत्मा माना है। काव्य की आत्मा माना। औचित्य रस सिद्ध स्थिर काव्य जीवितम, है ना। इसका औचित्य रस सिद्धस्त स्थिर काव्य जीवितम अर्थात औचित्य रसपूर्ण काव्य का स्थिर जीवन होता है। अपने विचारों को अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि औचित्य के द्वारा रस और अधिक आस्वादनीय बनकर सहृदय में व्याप्त हो जाता है। मतलब उन्होंने औचित्य को ज़्यादा, मतलब किस तरह से कि रस में किस तरह से औचित्य के द्वारा रस और अधिक आस्वादनीय, मतलब और भी स्वादिष्ट, एक तरह से जैसे रस होता है ना स्वादिष्ट, तो मतलब पढ़ने में अच्छा लगेगा, सुनने में अच्छा लगेगा, हृदय में अच्छा लगेगा। तो इस तरह से उन्होंने ज़्यादा औचित्य को महत्व दिया है। मधुमास जैसे अशोक को अंकुरित कर देता है ना, उसी प्रकार यह भावुक हृदयों को अंकुरित कर देता है। मधुर आदि रसों को चतुराई से मिलाने पर जिस प्रकार एक विचित्र आस्वादन उत्पन्न होता है, ठीक है ना, उसी प्रकार श्रृंगार आदि रसों को परस्पर समन्वित करने पर एक विलक्षण रसानुभूति होती है। इस प्रकार आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य पर पर्याप्त बल दिया है। मतलब रस में जैसे हम कुछ मतलब उसको क्या है, मतलब और स्वादिष्ट बनाने के लिए जैसे जो जो मिलाते हैं, उसी प्रकार से इन्होंने अपने किस पर ज़्यादा बल दिया है? औचित्य पे। औचित्य संप्रदाय के संस्थापक आचार्य क्षेमेंद्र है। याद करें, औचित्य क्षेमेंद्र। इस तरह से क्षेमेंद्र ने औचित्य को इस प्रकार परिभाषित किया है कि अनुरूप वस्तुओं के योग को आचार्य ने उचित माना है, ठीक है। एवं उचित के भाव को औचित्य कहते हैं, ठीक है। अब औचित्यम प्राहुराचार्याः सदृशम किम यस्य यत् उचितस्य च यो भावः तदौचित्यम प्रचक्षते। अब इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। हालांकि इसमें देखिए काव्यशास्त्र से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत होगा 4-5 क्वेश्चन आपको मतलब ज़्यादा मिल सकते हैं ना, लेकिन आपको जानना सारी चीज़ चाहिए, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा औचित्य। अब देखिए इससे क्वेश्चन, औचित्य संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन है? अभी मैंने बताया। ऐसे घुमा के क्वेश्चन क्षेमेंद्र हैं, ठीक है। ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय। अब अच्छा, ये तो क्षेमेंद्र का हो गया। अब यहाँ ये क्वेश्चन देख लीजिए, अब इस पेज पे आया है। तो ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने माना है? ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया है? तो अभी मैंने बताया कि ध्वनि से क्या मिलता है, जब ध्वनि सुनते हैं तो आनंद मिलता है, तो आनंदवर्धन, ठीक है। इनके बारे में हम अभी नहीं जानेंगे, बाद में पढ़ेंगे। अब देखिए क्षेमेंद्र का औचित्य संप्रदाय। क्षेमेंद्र अभिनव गुप्त के शिष्य थे। थोड़ा सा इनके बारे में भूमिका जानेंगे कि क्षेमेंद्र जो थे अभिनव गुप्त के शिष्य थे। इनके द्वारा रचित औचित्य विचार चर्चा का उपजीव्य ग्रंथ ध्वनिया व लोक रहा है ना। किसका? अभिनव गुप्त। इनके द्वारा रचित औचित्य विचार चर्चा का उपजीव्य ग्रंथ ध्वनिया लोक रहा है। अब देखिए इंपॉर्टेंट, क्षेमेंद्र ने ध्वनि को काव्य की आत्मा न मानकर औचित्य को काव्य की आत्मा माना है। क्षेमेंद्र ने रस को काव्य का आत्मतत्व मानते हुए औचित्य को काव्य का जीवित मतलब जीवन कहा है। इन्होंने लिखा कि अभी मैंने जो बताया था, औचित्य रस सिद्धस्त स्थिरम काव्य से जीवितम, वहाँ भी था, घटनाचक्र में भी था, और मैंने यहाँ भी लिखा है। अर्थात काव्य की सिद्धि रस से होती है और औचित्य इसे स्थायित्व प्रदान करता है, मतलब स्थायी रूप से इसको वो करता है, एक स्थान देता है। क्षेमेंद्र उचित के भाव को ही औचित्य मानते हैं। क्षेमेंद्र ने औचित्य के 27 भेदों का उल्लेख किया है। इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को देखते चलिएगा। इनके अनुसार वाक्य, रस, अलंकार, गुण, लिंग, वचन आदि सभी के औचित्य से काव्य में सौंदर्य की प्रतिष्ठा होती है। इन्होंने कहा है कि रस आत्मा है और औचित्य काव्य का जीवन है। क्षेमेंद्र के परवर्ती आचार्य
अब देखिए मम्मट औचित्य काव्य में गुण दोष की पहचान कराते हैं, ठीक है, मम्मट ने कहा है। पंडित विश्वनाथ ने क्या कहा, इन्होंने भी गुण दोष तक ही औचित्य को सीमित कर दिया है। और पंडित जगन्नाथ, इन्होंने औचित्य को रस भंग का कारण मानते हुए लिखा है कि जो बातें अनुचित हैं उनका वर्णन रस के भंग का कारण है ना। जो बातें अनुचित हैं उनका वर्णन रस के भंग का कारण है। जाहिर सी बात है कि जो अनुचित है वो रस के भंग का कारण ही होगा। पाश्चात्य विद्वान भी अरस्तु को देख लेते हैं। इनके ग्रंथ पोएटिक्स में इन्होंने औचित्य को 4 प्रकार का बताया है। इन्होंने कहा है कि वर्ण, शब्द, अर्थ व वाक्य का उचित विधान ही औचित्य है। लोनजाइनस ने क्या कहा है, इन्होंने अपने ग्रंथ में ऑन द सबलाइन में 2 प्रकार के औचित्य की चर्चा की है, शब्द और अर्थ। अभिनव गुप्त ने औचित्य को काव्य की आत्मा मानने एवं काव्य में औचित्य को रस से अधिक महत्व देने पर प्रबल विरोध किया था, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए राजशेखर ने औचित्य की चर्चा कवि प्रतिभा के अंतर्गत किया है। क्षेमेंद्र ने औचित्य का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहा है कि रस का रसत्व, अलंकार का अलंकारत्व इत्यादि औचित्य के कारण ही है। मतलब रस में जो रसत्व है और अलंकार में जो अलंकारत्व है वो किसके कारण, औचित्य के कारण है। मतलब क्षेमेंद्र ने ज़्यादा इस पे औचित्य पे ही मतलब ज़्यादा जोर दिया है। अब क्षेमेंद्र के 27 औचित्य कौन कौन से हैं, देखिए अब इसको थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए पद, अब कैसे इसको याद करेंगे, पढ़ते जाइएगा ना, जैसे इसको ना रिवीजन करिएगा, आप खुद याद हो जाएगा। पद, वाक्य, प्रबंधार्थ, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल, देश, कुल, व्रत, तत्व, सत्व, अभिप्राय, स्वभाव, सार, संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम, आशीर्वाद, ठीक है। इस तरह से 27 जो है इनके औचित्य के भेद हैं। आप लोग इसको मतलब कई बार दोहराएंगे, याद होगा। तो अब ये देखिए कि रसानुरूप अलंकार विन्यास को अलंकारोचितस्य कहा गया है। अभी इसके पहले भी मैंने बताया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेरा भी था इम्पोर्टेंट चीज़ें। अभी हम लोग एक ही देखे हैं काव्य शास्त्र में, क्या देखे हैं, औचित्य संप्रदाय किसका है, क्षेमेंद्र का है, ठीक है। इसी तरह से और भी मतलब सबके संप्रदाय अलग अलग थे और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते रहेंगे। और ये जो घटना चक्र है या इस टाइप की आपके पास जो भी है ना, तो उसका जो क्वेश्चन तो देखिए ही, जो व्याख्या है उस पर विशेष ध्यान दीजिए। चीज़ों को देखिए, जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर मैंने अंडरलाइन, देखिए जैसे अंडरलाइन है ना, याद करने के लिए कि आपको कैसे याद होगा। तो इस तरह से आप करते चलिए। तो आज काव्यशास्त्र पे आप लोग बहुत परेशान थे और कई बार से पूछ रहे थे कि कैसे करें। तो इसी तरह से मतलब आपको दिमाग में चीज़ें बैठनी चाहिए, किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अपने प्रश्न आप लोग कमेंट में पूछिएगा, तो देखते हैं उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।